हम्म। तो चलिए, जैसा कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि अब मैं क्वेश्चंस जो लेके आऊंगा। फिर कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया था बेटा कल? यस, यूनिवर्स पढ़ाया था मैंने। उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो क्वेश्चंस का सोच समझ के और जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ना ही नहीं, उसके आंसर देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है बेटा, वो क्या है? डर से भी बड़ा डर। डर, अगर जीवन में एक बार डर अगर हमारे अंदर बैठ जाता है तो फिर हमको कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक। तो चलिए, अब मैं आपको इस डर से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं आपकी जो स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ पढ़ाई, पहले वो आपके अंदर से निकालूंगा डर, उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन। ओके। तो चलिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं डर से भी बड़ा डर। दोस्तों, खड़ 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 ट्रेन जो है वो द्रुत गति से, द्रुत गति मतलब तेजी से भागी जा रही थी। संध्या काल का समय था, शाम का समय। तेज बारिश, बीच बीच में बिजली की चमक। वातानुकूलित कोच मीन्स एसी बोगी खिड़कियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत, यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को भी और डरा रहा था। जी हाँ, मैं बड़ा ही डरपोक किस्म का हूँ और इस समय ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, तो काफी मैं डर रहा हूँ क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही भयावह है। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी, मतलब एक छोटे से स्टेशन पर। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था, इसी उधेड़ बुन में था कि हे भगवान, काश कोई यात्री, कोई साथी, अनजाना साथी इस समय यहाँ पर आ जाए और मैं उससे बात करते करते यानी वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काट सकूं। एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका था, उससे मुझे निजात मिल सके, मतलब मैं किसी तरह से उस डर को भगा सकूं। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरी तरफ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया, मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? कोलकाता। देखिए, एक तो ये खुद डरे हुए हैं। अब उसके बाद पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ, यानी ये प्रोफेसर है, और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला, मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी, ट्रेन में किसी भी अजनबी, वैसे तो खाना भी नहीं चाहिए, आपको पता ही है ट्रेन में ऐसे ही लोग आपसी प्रेम दिखाते हैं और कुछ भी खाने पीने की चीज़ें दिखाकर खिलाते हैं, और उसके बाद हमें अपने कभी कभी तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है। सामान तो जाता ही जाता है, कभी कभी यात्री की मौत भी हो जाती है। अब सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी ट्रेन में किसी अजनबी द्वारा दिए गए खाने को लेना ही असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था, कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर, मतलब शंका कर रहे हैं मेरे ऊपर। अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे आगे क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे तो सांप सूंघ गया। लो भाई, अभी तो मैं खुद डर रहा था, ये आके और डरवाने लगा। मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट चढ़कर फिर आ जाता। हर स्टेशन पे वो उतरता और फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म
को अंधविश्वास बताया। उसने पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वह जोर से हंसा और बोला, अरे सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। मैं कह रहा हूं नहीं भूत होते हैं, वो कह रहा है अरे नहीं होते हैं। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी, मतलब एकदम अंधेरी रात हो चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास, यानी कि एसी का, फर्स्ट एसी का टिकट था उनका। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेच के सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए कहा, अभी नींद नहीं आ रही है। मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे से पूरी केबिन गूंजने लगी। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी, कभी तेज की रफ्तार पकड़ती हुई चल रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है। मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वह सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पे सो रहा है। मैंने घबराहट से उसे जगाया, बोला अरे। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी हो और वहाँ टॉयलेट में भी हो? वह कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने भी रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मेरा पसीना, मैं पसीने से तरबतर हो गया। बिल्कुल निर्जीव सा डेड बॉडी की तरफ खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें तो भूतों पर विश्वास नहीं था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिचास लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारी अवाक निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था जो मेरा टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। तो ये तो था डर। किस तरह का डर दिमाग में बैठा होता है। ओके, तो डर से निजात पाइए और चलिए मेरे दिए गए क्वेश्चनों का अब जवाब दीजिए। तो कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, तो चलिए अब कहानी के बाद आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आप रोज पढ़ते हो, क्या है? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? मतलब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? 7, 8, 9 या 10? समय बर्बाद नहीं करूंगा, तुरंत जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने ये आपको कल पढ़ाया है। ओके, और जब कल पढ़ाया हूं तो आज आपसे पूछने का अधिकार भी है मेरा। चलिए, यस सही जवाब है बेटा आपका। क्या है? यस 8। कितना है? ये जो 8 बना है ना बेटा, ये 8 है। ओके, 8 प्लेनेट है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो क्या है? व्हाट प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू सन? सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? सन के सबसे नजदीक कौन सा है? मार्स है, मरकरी है, अर्थ है या वीनस है? जल्दी से जवाब दो, दो जवाब जल्दी। व्हाट पर प्लेनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन? यस, मार्स, मरकरी। यस यस, सही जवाब आ रहा है बेटा, सही जवाब आ रहा है। ओके यस, सही जवाब बेटा मरकरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए ये है। क्या है? ध्यान से देखिए। या
क्या है बेटा? व्हाट व्हाट इज द सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन? मतलब सन से सेकेंड प्लेनेट कौन सा है दूरी पे? फर्स्ट पे तो आपका क्या हो गया बेटा? क्लोज, सबसे क्लोज कौन है? यस, मरकरी है। सेकेंड पे कौन है? मरकरी, अर्थ, मार्स या वीनस? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कल का मैंने सब पढ़ाया हुआ है। यस यस यस, वीनस। क्या है बेटा? वीनस। और आप लोगों का जवाब सही आ रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो यही है ना? यस। व्हाट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन? देखो, एक एक स्टेप पे एक एक लोगों को एक एक स्टेप याद कराऊंगा। यस, व्हाट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन? अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड विनस। फर्स्ट मरकरी था, सेकेंड आपका हो चुका है यस विनस। अब इसमें से विनस हो नहीं सकता। यस, अर्थ, मार्स और जुपिटर में आपको बताना है कौन है तीनों। जल्दी जल्दी। यस बेटा, सही जवाब अर्थ। अर्थ जो है ना बेटा, वो हमारा थर्ड प्लेनेट है डिस्टेंस के हिसाब से प्लेनेट से, सन से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बेटा क्या है वो, यस, व्हाट इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन? फोर्थ प्लेनेट बेटा कौन सा है? यस यस, फोर्थ प्लेनेट। यस, आ रहा है जवाब, सही जवाब, सही जवाब, जल्दी से दीजिए, जल्दी से दीजिए बेटा। यस, आ रहा है जवाब, आ रहा है जवाब, एकदम एकदम बेटा एकदम। यस, सही जवाब आप लोगों का आ चुका है और मैं उस पर फाइनल मुहर लगाने जा रहा हूँ। आपका जो है वो है मार्स, क्योंकि देखो वीनस सेकेंड था, अर्थ आपका थर्ड था, मार्स और जुपिटर में आपको बताना था। सो आपका ये आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका बेटा, यस, व्हाट इज द फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन? एकदम एक भी टॉपिक के फैक्ट्स को छोड़ना ही नहीं है, कोई कहीं से भी पूछे जवाब आपको देना है। फिफ्थ प्लेनेट कौन है? तो सैटर्न, मार्स और यूरेनस हो चुका है बेटा, आपका बचा हुआ है सिर्फ क्या? जुपिटर। ज़्यादा समय नहीं लेते। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यस, व्हाट इज द सेवेंथ प्लेनेट फ्रॉम द सन? देखो, प्लेनेट की तो बात हो ही चल रही है, 6 7 8, यही तीन बचे हैं। अब इन तीनों के बाद जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्या है? व्हाट इज द सेवेंथ प्लेनेट फ्रॉम द सन? जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो? चलिए, सेवेंथ प्लेनेट कौन सा है? यस 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 यस, तो बेटा सेवेंथ प्लेनेट है आपका यूरेनस। क्या बेटा? यूरेनस है। ओके, कल मैंने बताया था। अरुण। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेटा, व्हाट इज द सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन? सैटर्न, मार्स, जुपिटर या प्लूटो? जल्दी जल्दी बेटा। यस, आप लोग दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, जल्दी से दिमाग लगाइए। व्हाट इज द सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन? सैटर्न, मार्स, जुपिटर या प्लूटो? अब आपको बताइए, जुपिटर और सैटर्न तो, सैटर्न और ये आपके मार्स तो हो ही नहीं सकते। अब बचे आपके सैटर्न और प्लूटो, इसी में से दो आपको बताना है कि कौन इसमें से सही है। जल्दी से जल्दी से। यस बेटा, यस, सही जवाब आपका सैटर्न। क्या आया बेटा? सैटर्न आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है? व्हाट इज द एट प्लेनेट? देखो, आठों प्लेनेट के बारे में बात हो रही थी, अब एट प्लेनेट जो बचा वही होगा। यस बेटा, आपका सही जवाब है। क्या है? यस यस, एट प्लेनेट फ्रॉम द सन, जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस एंड नेपच्यून। ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका बेटा, क्या है? नेपच्यून। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द फॉरदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन? फॉरदेस्ट प्लेनेट। ओके, चलिए 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 चलिए, जल्दी बताइए, दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज द, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन के हिसाब से, ये ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से आपका ये जो है, ये प्लूटो जो है, ये सबसे दूर स्थित है इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिया है, विच प्लेनेट इज नॉट ए गैस जियांट? ठीक ना, नॉट ए गैस जियांट, बताइए कौन है? नेपच्यून, सैटर्न, मार्स या जुपिटर?
यस 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 बेटा, आपका सही जवाब अब नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये देखिए मार्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ी मेहनत लग रही है बेटा। सबसे पहले एकदम से जल्दी से वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लाइक्स जितना अधिक से अधिक आप लोग कर दो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है ये। विच प्लेनेट इज नॉट ए terrestrial planet? Which planet is not a terrestrial planet? Saturn, Earth, Mars, मार्स या वीनस? बताओ बेटा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। आप लोगों की डिमांड इंग्लिश में थी, ये इंग्लिश में है बेटा सब। चलो 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 जल्दी चलो। यस बेटा, सही जवाब सैटर्न। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट volcanically एक्टिव बॉडी इज द सोलर सिस्टम? ये देखो बेटा, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोस्ट volcanically एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम? देखो, इसके बारे में मुझे पता है कि मैंने कल आपको बताया नहीं है, लेकिन मैंने ये तो बताया है ना। अगर ये नहीं बताया है तो जो टॉपिक बच रहे हैं उसी टॉपिक में होगा। तो कल मैंने आपको मार्स के बारे में भी बताया, केनीमेड के बारे में बताया, प्लूटो के बारे में भी बताया, बताया कि नहीं बताया? लेकिन उसमें मैंने क्या कहीं पे आपको वेलकेनिकली एक्टिव बॉडी के बारे में बताया? नहीं बताया। तो इसमें से मैंने किसके बारे में नहीं बताया? वो है यल ओ लो, इसके बारे में मैंने आपसे बात नहीं की। तो इसका सही जवाब भी यही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो क्या है? विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट रिंग सिस्टम? कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके अगल बगल लार्जेस्ट रिंग सिस्टम होता है? यस, रिंग सिस्टम का नाम लेते ही आप लोगों के सामने एकदम से यस 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 सही जवाब। जल्दी दीजिए बेटा, जल्दी दीजिए, सही जवाब दीजिए। यस, सही जवाब आपका है सैटर्न। क्या है? सैटर्न। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मच meteoritic material do scientist elements fall on the earth each day? चलिए बताइए। 1 पाउंड, 1 टन, 10 टन, मोर देन 1000 टन? जवाब जवाब जल्दी से दीजिए ऑप्शन। यस 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 यस, डी। क्या है ऑप्शन? डी, मोर देन 1000 टन। ये आपके साइंटिस्ट जो हैं एलिमेंट्स पाते हैं इस पृथ्वी पर एवरीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डेंसेस्ट प्लेनेट? डेंसेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मार्स, अर्थ, जुपिटर या प्लूटो? जल्दी जवाब दीजिए। मार्स, अर्थ, जुपिटर या प्लूटो? ओके ओके ओके, यस बेटा, एकदम सही जवाब आपका आया। कुछ बच्चे तो सिर्फ एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है भैया। दूसरे की कॉपी क्यों कर रहे हो? कॉपी करके जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, चलिए जवाब दीजिए। चलो चलो चलो, यस, सेम जवाब आपका आएगा। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स की जब भी बात आती है तो होता है अर्थ। क्या जवाब होता है बेटा? अर्थ। चलो बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, व्हाट इज द ओनली नोन मून ऑफ द प्लूटो? व्हाट इज द ओनली नोन मून ऑफ द प्लूटो? प्लूटोनिया, चारोन, लो या गनीमेड? बोलिए बेटा, व्हाट इज द ओनली नोन मून ऑफ द प्लूटो? जल्दी बोलिए। यस 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 यस, जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। चलो ठीक, इसका जवाब है बेटा बी, चरण। क्या है? चरण। ओके नेक्स्ट, एक से एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। चलिए
नेक्स्ट, व्हाट इज द अर्थ रेडियस? अर्थ का रेडियस कितना है बेटा? चलो जवाब दो। जल्दी जल्दी। क्या है रीजन? 6,378 किलोमीटर, 1,237 किलोमीटर, 1 लाख, सॉरी 12,400 किलोमीटर एंड 25,000 किलोमीटर। इसमें से अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? तो बेटा अर्थ का जो रेडियस है वो है 6,378 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोटेशनल पीरियड ऑफ द अर्थ? अर्थ का रोटेशनल पीरियड कितना है? 1 ईयर, 48 आवर, 24 आवर, 12 आवर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए। दीजिए जवाब जल्दी से। यस 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 बेटा, इसका जो सही जवाब है, आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर कितना घूमती है, कितने घंटे में? यस, 24 घंटे में एक बार। और इसी घूमने की वजह से क्या होता है बेटा? दिन और रात होता है। सूर्य के द्वारा पृथ्वी के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ते रहता है वहाँ पे दिन होते रहते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे जो सूर्योदय और सूर्यास्त का भी कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेयर इज द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट इन द सोलर सिस्टम? वेयर इज द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट इन द सोलर सिस्टम? जस्ट आउटसाइड प्लूटोज ऑर्बिट, बिटवीन अर्थ एंड मार्स, ओके, बिटवीन नेपच्यून एंड सैटर्न, या बिटवीन मार्स एंड जुपिटर? बहुत बढ़िया बेटा, जवाब दीजिए जल्दी से। यस यस, जवाब दीजिए एक बार फिर से। वेयर इज द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट इन द सोलर सिस्टम? जस्ट आउटसाइड प्लूटोज ऑर्बिट, बिटवीन अर्थ एंड मार्स, बिटवीन नेपच्यून एंड सैटर्न, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। यस, व्हाट एस्ट्रॉयड वाज द फोकस ऑफ द नियर स्पेस क्राफ्ट? व्हाट एस्ट्रॉयड वाज द फोकस ऑफ द नियर स्पेस क्राफ्ट? इरोस, लू, गैस्प्रा या एल्डा? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, जवाब दीजिए बेटा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस आपको, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपकी जीके की बुक में आपको मिले तक नहीं होंगे। ये समझ लीजिए, इन क्वेश्चनों को आप देखिए और निश्चित रूप से इसका यूज कीजिए। आप अपने असेंबली में जरूर क्वेश्चंस जब पूछने जाते हैं उस समय इसका यूज कीजिए। यस, तो बेटा व्हाट एस्ट्रॉयड वाज द फोकस ऑफ द नियर स्पेस क्राफ्ट? इरोस। क्या नाम है बेटा? इरोस, ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू मस्ट कॉमेट्स अराइव फ्रॉम? वेयर डू मोस्ट कॉमेट्स अराइव फ्रॉम? द एस्ट्रॉयड बेल्ट, द ऑर्ट बेल्ट क्लाउड, या मिल्की वे, या सैटर्न रिंग? जल्दी बोलिए बेटा। वेयर डू मोस्ट कॉमेट्स अराइव फ्रॉम? कहाँ से आते हैं बहुत सारे कॉमेट्स? कहाँ से आते हैं बेटा? तो ये आते हैं, बताइए जल्दी से। एस्ट्रॉयड बेल्ट से, ओ ऑर्ट क्लाउड से, या द मिल्की वे से, या सैटर्न रिंग से? ये सब हमारे सोलर सिस्टम में है। तो दोस्तों ये जो हमारा आता है ये है ऑप्शन नंबर बी, द ओ ओर्ट क्लाउड से। कहाँ से आता है बेटा? ओ ओर्ट क्लाउड से। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, हाउ लॉन्ग कुड ए लॉन्ग पीरियड कॉमेट टेक टू ऑर्बिट अराउंड द सन? हाउ लॉन्ग कुड ए लॉन्ग पीरियड कॉमेट टेक टू ऑर्बिट अराउंड द सन? 100,000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स, 1 लाख ईयर्स, या 30 मिलियन ईयर्स? जवाब दीजिए। यस 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 यस, जवाब दीजिए। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वो है 30 मिलियंस ईयर। 30 मिलियंस ईयर। चलिए नेक्स्ट।
होता क्या है ना, आप लोग बोर होने लगते हो जब आपको थोड़ा सा, अभी तक आप लोग ये कर रहे थे सर क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाती, बहुत सारे लोगों ने कहा, अभी मुश्किल से 25 मिनट हुआ और आप लोगों को बोरिंग लगने लगा। बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आ नहीं रहे हैं। क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको जवाब देना पड़ता है। बेटा जब क्वेश्चन जो आ रहे हैं हम उनको ही पढ़ें तो फिर क्या मतलब है। जो हमको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं बात उसके बारे में न करनी है। ओके, उसके बारे में हमको बात करनी है। ओके, चलिए। तो व्हाट इज द कॉमेट बेल्ट आउटसाइड प्लूटोज ऑर्बिट कॉल्ड? वेरी गुड, चलो जल्दी बोलो। व्हाट इज द कॉमेट बेल्ट आउटसाइड ऑफ प्लूटोज ऑर्बिट कॉल्ड? पहली चीजें की क्या है कि आप इन सब चीजों को नोट करो। क्या करो? इन सारी चीजों को नोट करो। और इन चीजों को जब आप नोट कर रहे हो ना बेटा, तो इनको ले जाओ और इनको ले जाकर इनके बारे में अपने एसएसटी के जो मेन टीचर्स उनसे आप इसके बारे में जानकारी और अधिक लो। यहाँ पे अगर पूरी डिटेल बताई जाएगी तो फिर पता चलेगा कि और लंबा होगा। फेस टू फेस में और इस तरह से पढ़ने में कुछ तो डिफरेंस होता ही है ना। यस, चलिए बात को आप लोग समझिए और काम आगे कीजिए। व्हाट इज द कॉमेट बेट आउटसाइड ऑफ प्लूटोज ऑर्बिट कॉल्ड? द ओर्ट क्लाउड, कुपेयर बेल्ट, मेन स्ट्राइड बेल्ट या हेली बेल्ट? जल्दी से जवाब दीजिए। यस बेटा, यहाँ पर जो आपका है ये है कुपियर बेल्ट। क्या है बेटा? कुपियर बेल्ट। चलिए, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो लग रहा है कि इसके ऑप्शन में थोड़ा सा मेरे दो ऑप्शन इसमें से छूट गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी दो ऑप्शन है। आप अब 50-50% चांस हो गया है आपको जवाब देने के लिए। विच इज शॉर्टर, मरकरीज डेज और ईयर? मरकरी का दिन या या साल, कौन जो है वो शॉर्टर है? बताइए जल्दी। तो आपको बता दें मरकरी पर दिन की अपेक्षा जो साल होता है ना, यानी इस वर्ष, वो छोटा हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच प्लेनेट हैज द हॉटेस्ट टेम्परेचर? वेरी गुड। विच प्लेनेट हैज द हॉटेस्ट टेम्परेचर? किस ग्रह का सबसे मतलब गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बेटा आपको बताना है जल्दी से। विच प्लेनेट हैज द हॉटेस्ट टेम्परेचर? यस, मरकरी, मार्स, वीनस या प्लूटो? मरकरी, मार्स, वीनस या प्लूटो बेटा? जल्दी दो जवाब। यस 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 यस, हाँ बेटा, जवाब आप लोगों में से कुछ बच्चों का सही आया है। क्या है? वीनस। वीनस जो है वो हॉटेस्ट टेम्परेचर वाला आपका प्लेनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आ गया आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज मरकरीज डे? हाउ लॉन्ग इज मरकरीज डेज? मरकरी का जो दिन है वो कितना लंबा होता है? 5 मिनट का, 10 अर्थ डेज, 176 अर्थ डेज, 3 अर्थ डेज? जल्दी जवाब दीजिए। यस 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 यस, जवाब दीजिए। यस बेटा, ये देखिए आपका, ये इसका जो सही जवाब है ये है 176 अर्थ डेज का मरकरी का एक दिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच मून इज ए मून ऑफ मार्स? विच मून इज ए मून ऑफ मार्स? किस मून को मार्स का मून कहा जाता है? फोबस, लो, गैनीमेड या सर? जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिए। तो आपको बता दें जो इसका जो सही जवाब है वो है फोबस। क्या है बेटा? फोबस। फोबस को कहा जाता है मून इज द मून ऑफ मार्स। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हो गया नेक्स्ट। ओके, अब ध्यान से, विच प्लेनेट इज ओलंपस मोन्स द हाईएस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम ऑन?
बताइए। विच प्लेनेट इज ओलंपस मोन द हाईएस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम ऑन, बोलिए बेटा, जुपिटर, मार्स, वीनस या मरकरी? यस यस, गुड 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 गुड, सही जवाब आ रहा है, सही जवाब आ रहा है, आने ही वाला है। यस, मार्स, वेरी गुड बेटा, मार्स। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? लास्ट क्वेश्चन, यस यही लास्ट क्वेश्चन आपका जो है ये है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून या जुपिटर? सो आपका जवाब आएगा बेटा जुपिटर। तो पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चनों का जवाब कीजिए। और पिछले भी जब मैं देख रहा था कि जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे जैसे लग रहा था बोर हो रहे थे। बोर क्यों हो रहे हो भाई? बोर होने से काम थोड़े नहीं होगा। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जब मैं स्टार्ट करूँ क्लास तो उससे पहले एक छोटे से अच्छे से स्टोरी के द्वारा